Hello everyone, today we are going to start our next chapter of Environment Science, Indian Laws Concerning Environment, वातावरण संबंधी भारतीय कानून। सो साडा पहला प्रश्न है जंगल सुरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट प्रोटेक्ट एक्ट विच सोध कदों की गई सी, मतलब कदों इसनूं सुधारिया गया सी। सो इसनूं 1988 विच सुधारिया गया सी। भारत विच मोटर वाहन अधिनियम कदों बनाया गया सी? सो यह 1988 विच बनाया गया सी। साडा अगला प्रश्न है पानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, मतलब पानी नूं प्रदूषण रहत किवें रखिया जाए और इसकी वेस्टेज किवें घटाई जाए। सो यह 1974 विच बनाया गया सी। साडा अगला प्रश्न है शोर प्रदूषण बचाओ और नियंत्रण नियम कदों बनाए गए सन, मतलब कि जो शोर है वह भी प्रदूषण की कैटागरी विच आउंदा है। सो यह नियम सन 2000 विच बनाया गया सी। साडा अगला प्रश्न है वातावरण सुरक्षा अधिनियम दीयां किन्नियां धारावां हन? सो वातावरण सुरक्षा अधिनियम विच कुल 26 धारावां हन। अगला प्रश्न है CPCB तो की भाव है? सो CPCB का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। साडा अगला प्रश्न है IPC दीयां किहड़ियां धारावां अधीन शोर नूं परेशानी का कारण मन्निया गया है? सो धारा 268 और 290 के अधीन शोर नूं परेशानी का कारण मन्निया गया है। सो साडा उत्तर है 268 और 290। अगला प्रश्न है भारत विच वातावरण की स्थिति बारे पहली रिपोर्ट कदों प्रकाशित हुई सी? सो भारत विच वातावरण की स्थिति बारे पहली रिपोर्ट 1986 विच प्रकाशित हुई सी। साडा उत्तर है 1986। अगला प्रश्न है वातावरण बचाओ अधिनियम किहड़े साल लागू होया सी? सो वातावरण बचाओ अधिनियम 1986 विच लागू होया सी। साडा अगला प्रश्न है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो जो राज के अधीन कंट्रोल बोर्ड आंदा है पोल्यूशन के लिए उसनूं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न है हवा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, मतलब जो हवा के लिए अधिनियम बनाए गए सी उस विच शोध कदों की गई सी? सो इस विच शोध 1987 विच की गई सी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की किहड़ी धारा वातावरण नाल संबंधित है? सो धारा 48A और धारा 51A दोनों ही वातावरण के नाल संबंधित ने। अगला प्रश्न है वातावरण सिक्ख्या के अंतरराष्ट्रीय कानफ्रेंस दसंबर 1981 विच कित्थे हुई सी? सो यह कानफ्रेंस 1981 विच नवी दिल्ली विच हुई सी। साडा अगला प्रश्न है संविधान की धारा 21 विच किस बारे गारंटी प्रदान करती है? सो यह सानू व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी प्रदान करता है। साडा अगला प्रश्न है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या वातावरण अदालत की स्थापना का सुझाव किसने दिता सी? सो इसका सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिता सी। अगला प्रश्न है प्रदूषण रहित हवा और पानी के अधिकार की गारंटी संविधान की किहड़ी धारा विच प्रदान की गई है? सो यह संविधान की धारा 21 विच प्रदान की गई है। साडा अगला प्रश्न है NGO तो की भाव है? सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। NGO मीनस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा नहीं चलाई जाती नॉन गवर्नमेंटल होंदी है इसनूं असीं NGO बोलते हैं। सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज़ NGO। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वातावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम कदों पास कीता सी? सो यह नियम 1995 विच पास होया सी। भारत विच लागू किए जाने वाले वातावरण सुरक्षा संबंधी मुख्य अधिनियमां विचों सब तो पहली अधिनियम किहड़ी सी? सो सब तो पहला अधिनियम पानी अधिनियम सी, मतलब पानी नूं किद्दां संभालिया जावे ते इसदे प्रदूषण नूं किवें घट कीता जा सके। सो इसदा उत्तर है पानी अधिनियम। साडा अगला प्रश्न है पानी अधिनियम विच कुल किन्ने अध्याय हैं, मतलब इहदे जिहड़े चैप्टर्स ने? सो इस विच कुल 8 अध्याय हैं। साडा अगला प्रश्न है IPC तो की भाव है? सो जिहड़ियां धारावां लगदियां ने, मतलब जो लॉज बनाए गए ने उन्हां दीयां धारावां होंदियां ने अगर कोई कानून नूं तोड़दा है। सो IPC नूं असीं इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। सो साडा उत्तर है इंडियन पीनल कोड। अगला प्रश्न है जनतक देनदारी कदों पास किया गया सी? सो जनतक देनदारी का मतलब है पब्लिक लायबिलिटी। सो पब्लिक लायबिलिटी की चीज़ है इसमें एक उदाहरण के नाल समझते हाँ। मान लवो असी किसी होटल दे विच गए हाँ। सो उस होटल दे विच साडे नाल कोई दुर्घटना घटित हो जाती है जिसका जिम्मेवार होटल है। मीनस उत्थे पानी डुलिया होवे ते उस नाल साडा पैर स्लिप कर जाए अते सानू होस्पिटल विच ले जाना पवे। सो होस्पिटल का जिन्ना भी खर्चा आवेगा उसनूं देण दी जिम्मेवारी होटल की होवेगी, क्योंकि वह दुर्घटना का जो सीधा सीधा कारण है वह होटल नूं ही मन्निया जाएगा। सो इसनूं असीं जनतक देनदारी या पब्लिक लायबिलिटी बोलते हैं, या इसनूं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी बोलिया जाता है कि जिस फर्म करके या व्यक्ति करके साडा नुकसान होया है वो उसकी भरपाई करेगा। साडा अगला प्रश्न है बीमा अधिनियम 1991 के अधीन सारे उद्योग आते हैं जो हेठा लिखिया विचों किसका प्रयोग करते हैं?
खतरनाक पदार्थ, सो जिन्ने भी खतरनाक पदार्थ प्रयोग करने वाली फैक्ट्रीज़ ने, अगर उत्थे कोई भी दुर्घटना होंदी है तो ये फैक्ट्री की जिम्मेवारी है कि वो दुर्घटना का शिकार होए लोगों को मुआवजा देण या उन्होंने नुकसान की भरपाई करन। अगला प्रश्न है जंगली जीवन सुरक्षण अधिनियम कदों पास किया गया सी? सो यह अधिनियम 1972 विच पास किया गया सी। अगला प्रश्न है वातावरण जंगलात अते जलवायु परिवर्तन मंत्राला कदों बनाया गया सी? सो वातावरण एनवायरनमेंट जंगलात फॉरेस्ट अते जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जो मंत्राला बनाया गया सी यह 1985 विच बनाया गया सी। साडा उत्तर है 1985। अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़े टीवी चैनल उपर वातावरण संबंधी नियमित प्रोग्राम प्रसारित होंदे ने? सो डिस्कवरी, नैशनल जियोग्राफी अते एनीमल प्लैनेट तिन्हां दे उपर ही वातावरण संबंधी नियमित प्रोग्राम प्रसारित होंदे हन। अगला प्रश्न है साडे कोल वातावरण अते जंगलात मंत्रालय द्वारा वातावरण जागरूकता संबंधी पर्यावरण वाहिनी या वातावरण ब्रिगेड स्कीम कदों चालू की गई सी? सो यह स्कीम 1992 विच शुरू की गई सी। अगला प्रश्न है उपभोक्ता वस्तुओं के बाजारीकरण तो पहला जांच करने की योजना जिस हेठ वातावरण के पक्ष तो उपयुक्त उत्पादों ते मार्का लगाया जाता है कदों शुरू की गई सी? मीनस कि बाजार दे विच कोई भी प्रोडक्ट पहुँचने तो पहला जो उसकी जांच की जाती है कि वह बाजार दे विच वेचण योग है या नहीं है। सो इसकी जो शुरुआत की गई सी 1991 विच की गई सी। अगला प्रश्न है वातावरण के पक्ष तो उचित उत्पादों से लगा ईको मार्क लेबल ते किहड़ा लोगो हुंदा है? सो इस दे उपर मिट्टी के बर्तन का लोगो हुंदा है। अगला प्रश्न है पानी संबंधी अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? सो यह अनुच्छेद 252 के अधीन आउंदा है। अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन पानी संबंधी अधिनियम के उद्देश्य बारे सही नहीं है? सो इसका प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां की स्थापना करना। सो जो पानी संबंधी अधिनियम ने वो पानी प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल करता है। सो पहला सही है। पानी की पूर्णता को कायम करना कि उसनू बचा के रखना है। राज्य सरकार को पानी प्रदूषण नाल संबंधी शक्तियां ते कार्य सौंपना कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन्होंने यह सारे काम दिते जाते हैं कि पानी प्रदूषण को किवें घट किया जाए वह उपयुक्त कदम चुकन। सो पानी संबंधी अधिनियम किसी भी बोर्ड की स्थापना नहीं करता। अगला प्रश्न है CRZ तो की भाव है? सो CRZ तो भाव है कोस्टल रेगूलेशन जोन। सो इसनू असी समुद्री नियंत्रण जोन बोलते हैं। अगला प्रश्न है MOEFCC का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित है? सो इसका मुख्य दफ्तर नवी दिल्ली विच स्थित है। सो MOEFCC की है? सो यह है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो यह नवी दिल्ली विच है। अगला प्रश्न है किसी आवाज़ को शोर कदों मन्निया जाता है? मतलब किन्ने डेसीबल की आवाज़ को शोर मन्निया जाता है? सो अगर आवाज़ 90 डेसीबल या इस तो वध होवे तो उसनू असी शोर की कैटागरी विच लियाने हाँ। नॉर्मली 45 डेसीबल की जो आवाज़ है वो ऑडिबल साउंड है कि मतलब जो असी नॉर्मल गलबात करते हाँ। इस तो उपर जिन्नी वधदी जाएगी उसनू असी शोर की कैटागरी विच रखते जावांगे। अगला प्रश्न है साडे कोल किहड़ी धारा के अंतर्गत वधेरे शोर नू जुर्म मन्निया जाता है? सो धारा 268 के अधीन वधेरे शोर करना एक जुर्म है। अगला प्रश्न है हस्पताल विद्यक संस्था या अदालत के आले दुआले किन्ने खेतर नू शांति खेतर का घेरा मन्निया जाता है? सो हस्पताल विद्यक संस्थावां मतलब स्कूल वगैरह अते अदालत के आले दुआले 100 मीटर का घेरा शांति खेतर हुंदा है। मतलब उत्थे असी हॉर्न वगैरह नहीं बजा सकते या होर कोई शोर नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है किहड़ी धारा के अंतर्गत लाउड स्पीकर के प्रयोग को जनतक समस्या मन्निया जाता है? सो IPC की धारा 133 के अधीन जो जनतक समस्या है वह है लाउड स्पीकर का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है भारत का जैविक विभिन्नता अधिनियम किहड़े साल विच लागू किया गया सी? सो यह अधिनियम 2002 विच लागू किया गया सी जिस दे अधीन जैविक विभिन्नता मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउंदी है। साडा अगला प्रश्न है वातावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 विच सोध किहड़े साल की गई सी? सो यह सोध 1991 विच की गई सी। भारत का जंगल सुरक्षा अधिनियम किहड़े साल विच लागू होया सी? सो यह अधिनियम 1980 विच लागू होया सी। अगला प्रश्न है हेठां लिखियां विचों कौन सरदार सरोवर योजना नाल संबंधित है? सो मेधा पाटेकर सरदार सरोवर योजना नाल संबंधित है। सो साडा उत्तर है मेधा पाटेकर। अगला प्रश्न है साडे कोल वातावरण नियोजन लई राष्ट्रीय कमेटी की स्थापना किहड़े साल विच कीती गई सी? सो यह 1972 विच कीती गई सी। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा वातावरण सुरक्षा अधिनियम किहड़े सन विच लागू किया गया सी? सो यह 1985 विच लागू किया गया सी। अगला प्रश्न है
ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਲਾਅ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣਾ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।